ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आप आनंद भोजी हैं। निरंतर आनंद भोगने का आपका स्वभाव है, किंतु वह आनंद बाहर नहीं है। इसलिए नेत्रों को खुला रखने से कुछ भी लाभ नहीं है। सिर से पांव तक आप आनंद के ही बने हुए हैं, तो सिर से पांव तक युक्त रहकर आप आनंद को भोगिए, निरंतर भोगिए। भोगना अच्छा है, अपने आनंद को भोगना, तो अपने आनंद को सतत भोगिए, बिना किसी विराम के, बिना किसी अंतराल के सतत अपने सन्मुख रहिए। अपने अमूर्त शरीर के जो आनंद का घन पिंड है, उस आनंद को सतत भोगते हुए रहिए। यह आनंद का भोग ही आपको सर्व दुखों से मुक्त कर परमानंद में स्थापित करेगा, मोक्ष को प्राप्त कराएगा, जन्म मरण से मुक्त करेगा। अपने को ही भोगना है, अपने सुख को। आप सुख ही है, इतनी ही विद्या है। वेदन शब्द से विद्या शब्द का निर्माण हुआ। अपने सुख का वेदन करना, वही वास्तविक विद्या है जो आपको मुक्ति में स्थापित करती है। सा विद्या या विमुक्त, ये अपने सुख को ही भोगते हुए रहें। अपने आभ्यंतर शरीर को, जो परमात्मा की प्रतिमा है, परमात्मा की वास्तविक मूर्ति है, चिदानंद घन है, उस चिदानंद का ही रसपान करते हुए रहिए। अन्य कामों के लिए फुर्सत नहीं रखिए, इस काम में सतत व्यस्त रहिए। खाली नहीं रहना है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जहाँ हम आनंद भोगना बंद करते हैं, वहीं फिर दुख का प्रारंभ हो जाता है। बिना भोगे हम नहीं रह सकते हैं, या तो आनंद को भोगे या फिर दुख को भोगे। इसलिए आनंद को ही भोगते हुए रहिए, और आपकी मूर्ति ही आनंद है। आपका रोम रोम आनंद है। इसी आनंद में ही बने रहना है।
और इससे आप इतने घन हो जाते हैं, फिर बाहर के किसी पदार्थ से किंचित भी प्रभावित नहीं होते। फिर न रोग है, न वध है, न फिर मृत्यु है, न जन्म है। एक निर्वाण की ही प्राप्ति है, मोक्ष की ही प्राप्ति है। आपकी मूर्त ही मुक्ति रमणी है, जिसमें आपको सतत रमण करते हुए रहना है। और यह कार्य अत्यंत स्वाधीन है, और स्वाधीन कार्य से ही आप स्वाधीन होते हैं, स्वाधीन मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और आपकी मूर्त प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है, उसी रूप से आपको अनुभव में आती है। जैसे मूर्त अंगोपांग हैं, वैसे ही आपके अमूर्त अंगोपांग हैं। एक क्षेत्रावगाह है, नख केश को छोड़कर सर्वत्र आप शरीर प्रमाण हैं। देह प्रमाणो हम, मूर्त देह के प्रमाण हूँ, और सुख के बराबर हूँ। जितना सुख है उतना ही मैं हूँ, जितना मैं हूँ उतना ही सुख है। इसलिए अपने में ही लीन रहना है, अपने में ही मगन रहना है, और अपनी मूर्त में निमग्न रहने के लिए वास्तव में किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं है। आपकी स्वयं की भावना ही पर्याप्त है। आपका स्वयं का प्रयत्न ही पर्याप्त है। यही पुरुषार्थ है। पुरुष अर्थात आत्मा, अर्थ अर्थात प्रयोजन। जिसका प्रयोजन आत्मा को पाना हो, अपने चिन्ह मूर्त को पाना हो, वही पुरुषार्थ है। और मूर्त पदार्थों को क्या पाना, उनमें किंचित भी सुख नहीं है। उनको देखने जानने में हम सुख से ही च्युत रहते हैं, सुख के बिना रहते हैं, दुख सहित रहते हैं। बहिर्मुख जीवन ही दुख है, और अंतर्मुख जीवन ही सुख है। बहिर्मुखता में दुख ही दुख है, और अंतर्मुखता में सुख ही सुख है। इसलिए अपने में ही केली करिए, अपने में ही विहार करिए, अंतर यात्रा करते हुए रहिए, निश्चेष्ट रहिए, एक शव की तरह चेष्टा रहित रहिए। अपने को ही चेतते हुए अनुभव करते हुए रहिए। अपने को ही चेतना हमारा काम है, और वह काम अत्यंत पवित्र है, दिव्य है, मंगलमय है, मंगलकरण है, वीतराग है, आनंद की खान है, मुक्ति का सोपान है। मैं रहूं आप में, आप लीन योग करो ओम जो स्वाधीन। अपने में लीन रहूं ताकि परमात्मा पद को पालूं, जन्म मरण से सर्व दुखों से मुक्त हो जाऊं।
अपनी शरण ही सुखद शरण है। अपनी शरण में आने से ही जीव परमात्मा होता है। इसलिए अपने ध्यान को अपने सिर से पग तलियों तक सीमित रखिए। आपाद मस्तक रहना ही हमारी मर्यादा है। इस मर्यादा का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करना है। उसी से आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम होंगे। तीनों लोकों से पूज्य होंगे, महावीर होंगे, अतिवीर होंगे, सन्मति होंगे, जिनेंद्र होंगे, गणधरों के ईश गणेश होंगे। शिव स्वरूप होने से शिव होंगे। सुख देने वाले होने से शंकर होंगे। अपने चिल्लोक में ही रहना है। अपनी सीमा नहीं उल्लांघना है। लोक व्यवहार में बिल्कुल नहीं पड़ना है। बिल्कुल पर परिचय में नहीं रहना है। गुप्त रहना है, क्योंकि गुप्त रहकर ही हम अपने आनंद निधि को भोग सकते हैं, अपने से युक्त रह सकते हैं। बाहर तो मोही जीव ही विचरण करते हैं और नाना दुखों को भोगते हैं। उनकी संगति करना भी अच्छा नहीं है। अपने संग ही रहिए, अपनी अमूर्त काया के संग, जो परमात्मा रूप है, परमात्मा ही है। वृत्ति अपने विस्तार से जुड़कर ही पावन होती है, अन्य किसी प्रकार से नहीं होती। प्रति समय जो परिणाम उत्पन्न होता है, यदि वह अपने से युक्त रहे तो वह आनंद का ही भोजी होता है, दुखों से व्यतिरिक्त ही रहता है। इंद्रिय ज्ञान से व्यतिरिक्त रहिए। जीवन में इंद्रिय ज्ञान नहीं हो, मन के विकल्प भी नहीं हो, कुछ स्मरण भी नहीं करना है, बस केवल आनंद भोजी होकर रहना है। अपने ही आनंद को भोगते हुए, जो देह के बराबर है, न उससे न्यून है न उससे अधिक है। अपना धन वह अपने शरीर के बराबर है और वह निधि अमूल्य है, वचनातीत है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए, टॉप ऑफ द हेड। अपना उत्तमांग, देखिए तो आप जब अपने से युक्त होते हैं तो आप निर्विकल्प रहते हैं, शांति को भोगते हैं। सुनने को मुख्य मत रखिए, अपने संवेदन को करते हुए रहिए। सुनने के लोभ में अपने संवेदन को नहीं छोड़ना है। ललाट का भाग, बहिर्मुख जीवन में
बहुत जोखिमें हैं। शरीर के अस्वस्थ होने के कारण बहुत हैं। इंद्रिय ज्ञान भी आकुलता रूप है और मन के विकल्प भी आकुलता रूप है और स्मृति ज्ञान भी आकुलता रूप है, क्योंकि इन सब का विषय हमारी चिन्ह मूर्त नहीं है, अपना आनंद लोक नहीं है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। क्योंकि अभी हमारी वृत्ति कर्म से संबंधित है, बंधी हुई है, इसलिए हमें अपने चिल्लों के कुछ भाग का ही एक बार में संवेदन करना है। पूरी मूर्त एक साथ संवेदन में नहीं आती है और कर्म क्षय के बाद तो फिर सर्वांग में ही एक साथ सुख का अनुभव होने वाला है। कुछ भाग फिर छूटने वाला नहीं है। बस अंतर यात्रा करने से अपने को कर्म बंधन से मुक्त कर लीजिए। इसमें कुछ विषय सेवन नहीं है, अपना ही सेवन है, अपना ही भोग है, कुछ विषय भोग नहीं है। दोनों नेत्र आप अपना ध्यान जिस भी भाग पर लाते हैं तो वह भाग स्वस्थ होता है। वर्तमान में ही नहीं, भविष्य में भी। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। कर्ण युगल, कानों की सीमा हमें अनुभव में आती है। वेदना और आराम की स्थिति हमारे अपने क्षेत्र में ही होती है, अपने से बाहर नहीं होती, अपनी प्रतिमा में ही। और अपनी प्रतिमा का दर्शन कोई इंद्रिय ज्ञान रूप नहीं है, बस अपने सन्मुख होने रूप है, अपने ध्यान को अपनी ओर लाने रूप है और फिर उसके फल में हमको शांति प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है, सुख का अनुभव होता है। हम अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो स्वतः ही फिर सुख रूप परिणमन होता है, सुख का अनुभव होता है। कर्तव्य मात्र अपना मुख अपनी ओर करना है, इतना ही धर्म का आचरण है, मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति का पुरुषार्थ है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। पुनः पुनः यही काम करना है, क्योंकि ध्यान के नाना प्रकार नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग एक स्व संवेदन रूप है, अनेक प्रकार का नहीं है। वास्तव में ध्यान की अनेक विधियां नहीं है, एक ही विधि है, अपने सन्मुख रहना। और चूंकि सर्वांग एक साथ सन्मुखता नहीं हो सकती है, तो
थोड़े भाग से ही, असर्व भाग से ही अपने सन्मुख रहना है। सर्व भागों का अनुभव तो फिर कर्म संबंध मिटने पर स्वतः होने वाला है। नासिका अतः हमको हर भाग में सुख या दुख रूप संवेदना मिलती है। कदाचित दुख भी हो तो वीर रहकर उसको सहन करिए। परावलंबी नहीं होना है। परावलंबन में बहुत जोखिम है। आए दिन व्यक्ति बीमार होने पर अस्पताल में जाते हैं और फिर गलत दवाओं के, गलत इलाज के शिकार होकर अधिक बीमार हो जाते हैं या मर जाते हैं। उनकी कथा को कौन कहे। पराधीन सपने सुख नाही। एक रोग मिटाने जाते हैं और दवाओं के साइड इफेक्ट में और अनेकों रोग हो जाते हैं। दवाओं की अप्रिय संवेदना भी शरीर में होती है। तो पर से सुख की आशा छोड़िए। अपना मुख अपनी ओर करने की शक्ति अपार है। हमें ध्यान की शक्ति की कुछ खबर नहीं है। अपना मुख अपनी ओर करना ही ध्यान है और उसकी शक्ति वचन अगोचर है। मुर्दे को भी जिंदा करे ऐसा समझिए। हालांकि मुर्दा जिंदा नहीं होता है, पर यह तो एक उदाहरण मात्र है। संसार में आखंड डूबे हुए व्यक्ति को यह ध्यान परमात्मा बनाता है। तीनों लोकों में श्रेष्ठ करता है। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। दोनों होठ मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, कंठ, फिर ध्यावे आत्मा सो चारित्र प्रमाण। यहाँ पुनरावृत्ति ही गुण है, क्योंकि पुनरावृत्ति से बढ़ता हुआ सुख मिलता है और बाहर में विषय भोग में तो पुनरावृत्ति में घटता हुआ सुख मिलता है, घटता हुआ विषय सुख, और फिर वह शीघ्र ही दुख में बदल जाता है। बहिर्मुखता में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी लागू पड़ता है और अंतर्मुखता में लॉ ऑफ इंक्रीजिंग यूटिलिटी। भीतर बढ़ता हुआ सुख और बाहर बढ़ता हुआ दुख। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। अपना विशाल धड़ का भाग। हमारी चेतन काया वास्तव में लोक प्रमाण है, पर कर्म के अनादि संबंध से जो भी मूर्त शरीर प्राप्त होता है उसके बराबर संकोच कर रहती है। और संसार दशा में यह संकोच विस्तार होता ही रहता है और मुक्त होने पर फिर हम अंतिम शरीर के आकार ही रहते हैं।
वही परमात्मा रूप है। फिर किंचित भी लोक व्यवहार नहीं है। फिर परमात्मा न लोक के करता है, न ज्ञाता है, न स्वामी है, न भोक्ता है। वे केवल अपने सुख के भोक्ता हैं। इसीलिए सारा जगत उनको नमन करता है, भले उनके स्वरूप को वह नहीं जानता हो। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, अपने सन्मुख होने से आपको शांति का संवेदन होता है। तो फिर आप स्वयं अपनी प्रेरणा से ही अपने सन्मुख रहने लगते हैं और फिर इसी अपने पुरुषार्थ से शीघ्र ही आप परमात्मा पद को पालेंगे, सर्व दुखों से मुक्त होंगे और अनंत काल तक अपने चिदानंद का रसपान करते हुए रहेंगे, सारे जगत से अप्रभावी रहेंगे। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।